अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट ऑडिटिंग के गेस्ट पेपर के हवाले से। ऑडिटिंग को पास करने का इंतहाई आसान तरीका है, क्योंकि इसके अंदर से एग्जामिनर एक सेलेक्टेड पोर्शंस के अंदर से बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। अगर आपको वो प्रोसीजर समझ आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आप आसानी से ऑडिटिंग का पेपर पास कर सकते हैं। ऑडिटिंग के पेपर को पास करने के लिए आपको लॉन्ग स्टोरीज लिखना ज़रूरी नहीं होता, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरह लिखना है, तो आप इजीली ऑडिटिंग का पेपर पास कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट है और किस किस नाम से एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को पेपर में दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑडिट, ऑडिट किसे कहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक बुक में आपको बताता हूँ, उसका नाम है, ऑडिटिंग की बुक का राइटर है ट्रिपल एस कहते हैं सेल्फ स्टडी सीरीज़ को। इसके अंदर जो आंसर होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखे होते। तो उस बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडिट किसे कहते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स लिखें। तो इंतहाई आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को बार बार पेपर में रिपीट कर देता है, हर साल दे देता है, तो आपने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को रेडी करना है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है कि डिफाइन फ्रॉड, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ फ्रॉड या एरर एंड फ्रॉड। तो ये इस नाम से भी पेपर आ सकता है, इस नाम से भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, व्हाट इज़ फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरम ऑडिट, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइनल ऑडिट आ सकता है, उसकी जगह कंटिन्यूस ऑडिट आ सकता है या इंटरम ऑडिट आ सकता है। इन तीनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से फाइनल, कंटिन्यूस और इंटरम, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर पेपर में देता है। जो इस साल आने के चांसेस है क्वेश्चन, वो कंटिन्यूस या इंटरम ऑडिट आने के चांसेस है। कंटिन्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल पेपर में आने के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन वेरिफिकेशन, एक्सप्लेन या इलेबोरेट इट टेक्निक्स के वेरिफिकेशन किसे कहते हैं, वेरिफिकेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, व्हाट आर द ऑडिटर ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ड्रा द स्पेसिमेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। या तो एग्जामिनर क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में पूछता है, या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में पूछता है, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बारे में पूछता है, और उसका स्पेसिमेन भी आपने बनाना होता है। तो स्पेसिमेन अगर आप एक ही याद कर लें तो उसके अंदर बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या ऑडिटर सुजेस्ट करता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या सुजेस्ट करता है, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या सुजेस्ट करता है। तो स्पेसिमेन तीनों का काफ़ी हद तक एक ही चल जाएगा। बस अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट आ जाए तो कुछ लाइंस चेंज होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, राइट डाउन द एटलीस्ट 20 पॉइंट केप्ट इन माइंड बाय ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट, कि किन चीज़ों को ऑडिटर को जहन में रखना पड़ता है जब वो ऑडिट करने जाता है। सिनेमा हॉल का, होटल का, बैंकिंग कंपनी का, इसमें सीमेंट कंपनी है, न्यूज़पेपर कंपनी है, कि जब ऑडिटर इसका ऑडिट करने के लिए जाता है तो किन पॉइंट्स को उसे जहन में रखना चाहिए जब वो ऑडिट कर रहा होता है। तो बजाय सबके पॉइंट्स रेडी करने के कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो कि इन तमाम के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो सिनेमा का आ जाए, चाहे वो होटल का आ जाए, चाहे वो बैंकिंग कंपनी का आ जाए, चाहे वो सीमेंट कंपनी का आ जाए, चाहे न्यूज़पेपर कंपनी का आ जाए, चाहे टेक्सटाइल कंपनी का आ जाए, तो किसी के नाम से भी आ जाए तो वो कॉमन पॉइंट्स आप इनके अंदर लिख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उन कॉमन पॉइंट्स को याद करने के बाद आप 4 पॉइंट्स इनके भी रेडी कर लें। जैसे कि आपने कॉमन पॉइंट्स रेडी किए, उसने पॉइंट्स आपसे पूछ लिए हैं कि होटल का ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को किन चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है,
तो इसके पॉइंट्स में आ जाएगा, एडवांस बुकिंग में आ जाएगा, उसके बाद अकोमोडेशन के हवाले से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे पास एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, मिसफिसेंस, क्रिमिनल लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस और लाइबिलिटी फॉर लाइबल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही हर साल पेपर में आते हैं। वो आप कॉमन पॉइंट्स अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। और इनमें ये पांचों लाइबिलिटी विद देयर केस ला, इनके केस ला भी याद करने होते हैं। और SSS की बुक के अंदर इंतहाई आसान वर्डिंग के अंदर केस ला लिखे हुए हैं। जो पेपर में आने के चांसेस हैं इस साल ज़्यादा, वो नेग्लिजेंस और मिसफिसेंस, ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। ये जो आपको केस बताए जा रहे हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये सारी तैयारी करें जो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो एटलीस्ट इतना याद कर लें कि एग्जामिनर आपको नंबर दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक्सप्लेन या मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। के बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक के लिए ऑडिट के क्या फ़ायदे होते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये, इस नाम से भी पेपर में आ सकता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ऑडिट्स, कि बेनिफिट क्या है ऑडिट के। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एक्सप्लेन द राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में ऑडिटर की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर पेपर में इस तरह ये सवाल आएगा तो ये काफ़ी लेंथी सवाल बन जाएगा। तो एग्जामिनर पेपर में इसको हाफ करके देता है कि एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस नाम से भी पेपर में आ जाए तब भी आपने ये क्वेश्चन लिखना है। एक्सप्लेन द लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन पाकिस्तान, इस नाम से पेपर में आ जाए तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। या वो कह दे एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो आपको क्वेश्चन देता है पेपर में कि डिफाइन बैलेंस शीट ऑडिट, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट, तो इसके अंदर आपने फाइनल ऑडिट लिखना है। फाइनल ऑडिट से क्या मुराद है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, क्योंकि फाइनल ऑडिट का दूसरा नाम बैलेंस शीट ऑडिट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो इंटरनल मेंबर होते हैं जो कि वहाँ के डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और प्रिंसिपल क्या होते हैं, असूल क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं तो आप पेपर में आसानी से पास कर जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 तीनों में से एक लाजमी आएगा, जो चांसेस हैं वो कंटिन्यूस और इंटरम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी पेपर में आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, जो पेपर में आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी पेपर में आता है। तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।